कि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, हरिये सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाम। लोगन हूँ मैं नाय, तीनों लोगन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोगन हूँ मैं नाय। कैसो एक दिन माने इंद्र को मारे, नखई ऊपर गोवर्धन धारे, काली नाग नाथ के तारे, इतनो बलशाली है तो ग्वालन से पिट जाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाय। भगवान श्याम सुंदर गोपियों के बीच में सबके साथ खेल रहे हैं, चोरी करते हैं, माखन चुराते हैं और एक चोरी करने लगे हैं। तो यशोदा ने पकड़ लिया और कहा, घनश्याम, कोई भी गोपी कभी शिकायत लेके आती थी तो मैंने उसकी बात नहीं मानी, आज तुम अपने घर में ही चोरी करने लगे, और जब अपने घर में ही चोरी करते हो तो दूसरे के घर में कम मानते होगे तुम। दुखी हो गई हूं उल्हाने सुनते सुनते, तो कन्हैया बहाना बना गए, माँ माफ कीजिए। अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, भोर भयो गौवन के पाछे मधुबन मोई पठाए, हरे भोर भयो गौहने के पाछे मधुबन मोई पठाए। गौहने के पाछे मधुबन मोई पठाए। मैया मोरी मैं नहीं
उत्तर दिया। नुकसान काय को करेंगे तुम्हें नहीं मालूम है मैया कि मैया घर में कजरी बिल्ली और बेहद चोरनी दिखाती है। तोड़ गिराती है तू मेरा नाम लगाती है। उत्तर दिया मैंने मटुकिया नहीं तोड़ी। घर में जो एक बिल्ली रहती है बहुत शैतान है वो मटुकियां तोड़ देती है और तुम सीधी साधी हो, जान नहीं पाती हो, दोष मेरे ऊपर लगाती हो। भला मुझे क्या आवश्यकता है कि हम मटुकिया तोड़ के नुकसान अपना करेंगे। यशोदा बोली बातें बनाना तुम्हें बहुत आता है लेकिन आज छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, बांधेंगे। हो गई उल्हाने सुनते सुनते रस्सी लेके भगवान को बांधने लगे। लेकिन जिस रस्सी में भगवान को बांधा गया वो रस्सी छोटी पड़ गई। भाग के लाई दूसरी रस्सी, वो भी छोटी पड़ गई। प्रमाण तो यहां तक मिला है तमाम मोहल्ला की रस्सियां लग गई, भगवान बंधे ही नहीं। समझ में ये नहीं आ रहा है वहां कि वो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं, उसका झुझलाती जाती है, कान्हा मुस्कुराते जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा रस्सी घट जाती है या कन्हैया का बदन मोटा पड़ जाता है। चलाती जाती है मुस्कुराते जाते हैं। पता ही नहीं लगा रस्सी घट जाती है कि श्याम सुंदर का बदन मोटा पड़ जाता है। यशोदा झुंझला रही है, छोड़ेगी नहीं, बांधे। दुखी हो गई उल्हाने सुनते सुनते, अरे किस चीज की कमी है हमारे घर में। देखा यशोदा ज्यादा हैरान है तो एक छोटी सी रस्सी में भगवान बंध गए। लेकर के भगवान को ऊखल से बांध दिया यशोदा ने। कहा बंधे बंधे भोजन भी नहीं दूंगी, भूखा रखूंगी तुम्हें इस आंगन में, देखूंगी दूसरे के घर में कैसे जाती। मनसुखा को पकड़ लिया और कहा तेरी आदत बहुत गलत है, तू चोर है, चोरी करता है स्वयं, और मेरे श्याम सुंदर को चोरी करना अकेले तूने सिखाया। मनसुखा बोला हमने, हमारे पूरे खानदान में मैया कभी किसी ने चोरी नहीं की, लेकिन तुम्हारा कन्हैया जो है ना बहुत शैतान है। तुमको ही क्या ये लाला
कन्हैया की शिकायत करने लगा मनसुबा। तुम्हें नहीं मालूम मैया तेरो वनवारी चोरी करता है, मैया तेरो वनवारी चोरी करता है। सनाए जाए जाके कब गुस्सा हो जाता है। इसके पीछे सखियां जो जलाती हैं, गाली भी देती हैं। सखियां जो जलाती हैं, गाली भी देती हैं। सन्नत पकड़ जा पकड़ी जाके हमें भूल जाते मैं चोरी कभी नहीं करता हूँ माँ यशोदा, तुम्हारा श्याम बड़ा शैतान है, स्वयं चोरी करता है। मेरे तो पूरे खानदान में कभी किसी ने चोरी नहीं, और चोरी करेंगे तो बदनामी होगी, बदनामी होगी तो शादी से भी रह जाएंगे, मुझे क्या करना। अब कन्हैया को बांध करके यशोदा अपने घर का काम करने लगी। कन्हैया ने देखा अब यशोदा का ध्यान हमारी ओर नहीं है, तो दृष्टि बचाए के मात की बबूखल को लुढ़काए। यमला अर्जुन वृक्ष द्वैब के बीच फांसी दई जाए। ओखली को लुढ़काते हुए घर से बाहर निकल गए। घर से बाहर दो वृक्ष खड़े थे यमला अर्जुन के, दोनों पेड़ों के बीच से निकले हैं तो ओखली उलझ गई। ताकत लगाई तो दोनों वृक्ष टूट करके गिर पड़े, और उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए, जो भगवान को देख के रोने लगे। क्यों रोए? कौन थे ये दोनों? तो श्री सुखदेव जी ने समझा करके बताया है कि ये दोनों कुबेर के लड़का थे, यानी नलकूबर और मणिग्रीव के दोनों ही कुबेर के बेटा थे। नलकूबर और मणिग्रीव निवासी थे। शंकर जी के
कुबेर के दोनों लड़का धनवान, अभिमान बहुत था। शंकर जी के बरपाली थे दोनों, कैलाश के रहने वाले थे दोनों। क्यों बन गए? अभिमान के कारण देव ऋषि, नारद ने जब छोटी सी फूल के कारण ही, छोटी सी फूल के कारण ही किसी नारद ने संताप दिया। कुबेर के दोनों लड़का घमंडी थे ये दोनों। देव ऋषि नारद ने इन्हें श्राप दिया। श्राप क्यों दिया नारद ने? एक दिन ऐसा हुआ, भाई थोड़ी शांति बनाए रखो, तुम धीरे धीरे व्यवस्था करो, जगह बहुत बड़ी है। उधर देखो भाई लोग मालूम नहीं पड़ते बेचारे कहां बैठे हैं, और इधर ये लगता है कि सब्जी मंडी में घुसे आए। शांति। जो अंदर के पुर्जे बहुत नाजुक होते हैं उन्हें गला देती है, नतीजा होता है मौत। तो शराब कभी नहीं पीना चाहिए। सब बोले हाँ महाराज, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और देखो जब 4 आदमी बैठे होते हैं ना, वहां हर तरह का आदमी होता है, अच्छे भले बुरे सब तरह के आदमी होते हैं। तो अब बाबा जी ने क्या किया, एक गिलास में शराब डाली, शराब डाली और उसमें एक कीड़ा उठाया, गिलास में डाल दिया, कीड़ा फड़फड़ाया, मर गया। बाबा जी फिर बोले, देखा देखा शराब कितनी खराब चीज है, शराब में कीड़ा डाला, मर गया। इससे तुम्हें क्या सबक मिला, इससे तुमने क्या सीखा? एक शराबी बीच में खड़ा हो गया, ओ बाबा सबक मिल गया, शराब बहुत बढ़िया चीज है, शराब में कीड़ा डाला मर गया, इसका मतलब है कि शराब पीने से पेट के कीड़े मरते। भाइयों अगर जीना जरूरी है तो पीना बच। बाबा जी बोले बैठ जाओ। अरे बैठ कैसे जाऊं, शराब पीने से पेट के कीड़े मरते हैं, अगर जीना जरूरी है तो पीना बच। बाबा जी बोले बैठ जाओ, अन्यथा श्राप दे दूंगा। जो बाबा जी ने कही कि श्राप दे दूंगा, शराबी फिर खड़ा हो गया, शराब देने अभी नहीं देना, भाग के गिलास ले आओ। इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। खैर कोई बात नहीं, आइए कथा में आगे बढ़े। देव ऋषि नारद ने श्राप क्यों दिया? दोनों ने शराब पी और शराब का नशा हो गया। ले नारन को संग रे नए पल की देर लगाई। शराब के नशा में ले नारन को संग हृदय मंग रही एक सरोवर तीर पहुंच गए जाई। शराब के नशा में दोनों घमंडी अपनी औरतों को लेकर के सरोवर पर पहुंचे हैं, स्नान करने लगे। लेकिन शराब के नशा में बुद्धि बदल गई। दोनों घमंडी अपनी औरतों से बोले नहाएंगे, ऐसे नहीं नहाएंगे। ऐसे नहीं नहाओगे? फिर कैसे नहाओगे? तो दोनों घमंडी बोले वस्त्र उतारो मेरी प्यारी, नंगे हुए के नहावे।
दोनों दोस्त लगा रे। महाराज मने कर्म लगी बदनार, अपने हाथ से दोनों ने दीने बस खुद भी नंगे दोनों भय नारी। दोनों वस्त्रहीन होकर के स्त्रियों को भी नग्न कर देते हैं और ये नहाने लगे हैं। अकस्मात देव ऋषि नारद वहां से गुजर रहे थे। नारद को आते हुआ देख ढक लए शरीर नारियन ने, लेकिन ऋषि की परवाह न की उन दोनों दुराचार्यन ने। नारद को आते हुए देखा, दोनों औरतें से निकल के बाहर दौड़ी हैं। औरतों ने तो कपड़ा पहन लिए, मगर वो दोनों घमंडी नंगे ही खड़े रहे, न नारद को प्रणाम किया न कपड़ा पहने। तब नारद को क्रोध आ गया, का मूर्खो, सब कुछ जानते हुए भी जड़ की तरह से खड़े हो तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों वृक्ष बनो। दोनों रोने लगे। बाबा जी, जब मैं वृक्ष बन जाऊंगा पर मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले, जब 16 कला से भगवान कन्हैया का अवतार होगा तब उनके हाथ से तुम्हारा उद्धार होगा। समझ गए ना? तो वही दोनों थे नलकूबर और मणिग्रीव जो भगवान के पैरों में गिर गए, उनकी वंदना करते हैं, उसके बाद परम धाम को गए हैं। नंद बाबा ने देखा बिना हवा चले इतने भारी वृक्ष कैसे टूट गए। न कोई तूफान आया न कोई तेज हवा आई। अगर कन्हैया की इनके बीच में नीचे दब जाते तो क्या होता? इस गोकुल में रहना ही बेकार है। सब गांव के लोगों को बुलाया, कहा भैया अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। गांव के लोग बोले, तुम तो गांव के मुखिया हो, तुम कहो तुम तैयार, हम पहले तैयार हैं। बोले ठीक है। गोकुल को छोड़ दिया। जो तुलसी का वन था, जिसे वृंदावन कहते हैं, वहां जाकर के सुंदर सुंदर महल बना करके रहने लगे हैं। अब क्या हुआ, जरा और आगे बढ़े। जब वृंदावन में वास किया है तो कन्हैया एक दिन यशोदा से बोले हैं, माँ ग्वाल बाल चले जाते हैं गाय बछड़ा लेके और मैं तो अकेला रह जाता हूँ घर पे, अच्छा भी नहीं लगता, समय नहीं गुजरता, क्या करूं? बोली, तुम क्या चाहते हो? मैं गाय लेके यमुना के किनारे जाना चाहता हूं। यशोदा के बार बार समझाने पर नहीं माने तो यशोदा ने माखन रोटी बांध करके कृष्ण को विदा किया और कहा, जाओ मेरे लाल, लेकिन जाने से पहले एक मेरी बात सुनते जाओ मोहन। हर जगह जाना मगर यमुना तट पर काली देह पर, और मेरे लाल भूल के मत जाना। बोली है यशोदा, जा रहे हो तो जाओ। घर वापस लौट के आ जाना।
पर मत चले जाना। ब्रह्म प्रतीक का रहने वाला कालियानाग जो कद्रू का पुत्र है, वो आकर के बस गया है, जिसके कारण पानी जहरीला बन गया है। घनश्याम वहां नहीं जाना, चल देते हैं मुरली मनोहर। पहुंचे हैं यमुना के करीब तो क्या देखा, कितनी रमणीक जगह है वो। बहती है मन बयार, सुरीले गाते हैं मुरली घर घर कर अधर पर मुरली की तान सुनाते हैं। पहुंच गए यमुना के करीब, देखा है बड़ी सुंदर सी जगह है, हरे भरे वृक्ष लहरा रहे हैं, चारों तरफ फुलवारियां हैं, सुगंधित फूल झूल रहे हैं यमुना के किनारे पर, जिन पर भंवरे गीत गा रहे हैं। तब तक कंस ने एक राक्षस भेज दिया, बत्सासुर, बछड़ा बन गया, कन्हैया के बछड़ों में शामिल होकर घूमने लगे। अब बछड़ा बने हुए राक्षस को पहचान लिया भगवान ने, पकड़ करके जमीन से पटक दिया, वो राक्षस दोबारा नहीं उठ सका। कंस ने देखा अब वो भी वापस नहीं आया, बकासुर से कहा तुम चले जाओ। बड़े असमंजस की बात है, चिंता की बात। पूतना को भेजा, आज तक नहीं आई। शक्तासुर तनावर बत्सासुर को गए हुए 10 दिन हो गए। तुम चले जाओ बकासुर, और तुम्हारी शक्ति पर हमें नाज है, अभिमान है। मैं जानता हूं कि तुम उन दोनों को मारने के बाद एक खुशखबरी हमें आकर के अवश्य सुनाओगे, और इतनी दुर्दशा के साथ में मारना श्याम और बलराम दुनिया के लोग जान जाए। कंस का काल आज मारा गया, भगवान कंस अमर है। और कंस मलिन होकर के बकासुर से बोला है, बोला भैया दिन बदल गया, अब रहा न कोई चारा है, जीवन को तेरा ही सिर्फ सहारा है। चल देता है बकासुर मोहन के पास, लेकिन बगुला बन गया। भगवान ने हर लीला अपनम भारतम सतलवरो भारी। तुम्हारा सम्मान करते हैं, बैठो। हमने अपने शासन में भगवान के भक्तों को कभी दुखी नहीं रखा। हजारों महात्मा हमने मरवा दिए, हजारों जेल में भरवा दिए। बोलो। नारद कहने लगे, कंसराज एक बात पूछना चाहता हूं। क्या?
पहले जब कभी हम आते थे तब तुम बड़ा खुश रहती थी, अब दिन प्रतिदिन तुम मलिन क्यों रहती हो? कंस बोला, क्या कहूं, कितनी बार कहूं, मरने से बड़ा डर लगता, मैं मरना नहीं चाहता, जी भर के जीना चाहता। अगर मैं मर गया तो हम प्रजा के लोग हमारे पीछे सब रो रो के मर जाएंगे नारद, क्योंकि मैंने कभी किसी को दुखी नहीं देखा है। हाँ, किससे डर लगता है? किससे? यही तो मुसीबत। जिन दोनों को मारने के लिए हमने अघासुर, बकासुर, पूतना, केसी, सक्टासुर, तृणावर, ज्योतिषियों का कहना है कि श्याम और बलराम वही दोनों हमारे काल हैं। क्या नहीं किया मैंने, लेकिन वो आज भी जिंदा है, मरे ही नहीं। नारद बोले, हम समझ गए। कंसराज बहादुरों के मुंह से कायरों जैसे शब्द शोभा नहीं देते। मकड़ी अगर अपने मुंह से आदमी के चारों ओर जाल बिछा दे तो क्या वो जाल होता है? वो अरे जिन्हें सुबह का भोजन होने के बाद शाम का इंतजाम नहीं है, दही माखन लूट लूट करके खा करके पेट भरते हैं, गुजारा करते हैं वृंदावन की गलियों में। और महाराज कंस जैसे बहादुर और बच्चों से डरते हैं। अफसोस, सद अफसोस। सुनो, एक अकल हम बताएं तुम उस पर चल जाओ। दोनों मारने भी नहीं पड़ेंगे, खुद मर जाएंगे। तो कंस बताओ ना, फिर कब बताओगे? जब हम मर जाएंगे तब। तुम्हें कोई मारने वाला नहीं है कंसराज, ये तो जानते हो। यमुना में काली दह है, हाँ, ये भी जानते हो कि उस काली दह में कमल के फूल भी हैं। हाँ, ये भी पता है तुम्हें कालिया नाग उसमें रहता है, ये भी मालूम है। एक काम कीजिए, नंद बाबा के लिए खत भेज दो, मंगवा लीजिए काली दह से कमल के फूल। वो दोनों मारने भी नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाएंगे। पूरी बात समझ में नहीं आई बाबा जी। कैसे आएगी? हाँ, सुनो, वो दोनों इतने शैतान हैं, किसी की बात मानते नहीं है। मतलब पूरी बात ना सुन लिया, वो नहीं मानेंगे, फूल लेने जाएंगे। वो फूल तोड़ के जाना ही, काल के काल में जाना है। हर्रा फिटकरी नहीं लगती, दोनों का मारा जाना है। भेजो, खबर भेजो, देखता हूं कौन सा बहादुर है। देखे फिर किनकी हिम्मत है, तो गोता बहादुर आता है। कौन वीर त्यागी ऐसा जो अपने प्राण कमाता है। खबर भेज दो, मंगवा लीजिए काली दह से कमल के फूल। दोनों फूल लेने जाएंगे और जहर से बही रह जाएंगे। अब फूल न भेजे जाए तो इसी बात के बदले में वृंदावन के लोगों को पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल देना और जब चाहो निकाल के मार देना। बिना मतलब की चिंता करते हो? जो कंस ने सुना तो मारी खुशी से गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी आप तो तुमने बुद्धि के किवाड़े ही खोल दिए। वाह जी वाह, जे बात पहले बता दिए होते तो हमारी चिंताएं कब की मिट गई होती। नारद बोले, अब तो जो समय लग रहा है वो ही लग रहा है, कंस सब चिंताएं जल्दी मिटेंगी तुम्हारी। उठे चले गए, कंस ने खत भेज दिया। वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, किसी कारणवश हमें कमल के फूलों की आवश्यकता है। तुम्हारे करीब जो काली दह है वहां से कमल के फूल लेकर के आप हमारे दरबार में हाजिर हो जाए। ऐसा न करने पर हम तुम्हारे समस्त वृंदावन के लोगों को पकड़ करके मथुरा की जेल में भर देंगे और नीचे अपने हस्ताक्षर कर देंगे। पहुंच गया खत वृंदावन में, होश उड़ गए नंद बाबा के। ये कंस हमारे पीछे क्यों पड़ा है? इसके डर से हम गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में पेट पाल रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। यहां भी इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। यशोदा भी रोने लगी, घर में खाना तक नहीं बना। भगवान श्याम सुंदर आए और यशोदा को रोते हुए देखा तो जवाब दिया, क्या हो गया मां? क्यों रोई? कौन था वो बहादुर जिसने तुम्हें बुढ़ापे में कष्ट दिया है? अरे कौन थी मां जिसने उस पहलवान
हर बात सहन कर सकता हूं, मगर मैं तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायद तुम नहीं जानती हो माँ, हम में और भैया बलराम में कितनी हिम्मत है, कितनी शक्ति। भैया मारे जो एक लात तो सात को सवरी जाएगा, और मेरे एक तमाचे में वो नीच नहीं। कौन है रुलाने वाला, कौन है तुम्हें दुख पहुंचाने वाला, कौन है वो हिम्मत वाला? यशोदा कहने लगी लाला, अब चीखने और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये चीखना और चिल्लाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। दोनों तरफ से मौत है, इधर कुआं है, इधर खाई है। अगर कमल के फूल लेने कोई जा रहा है तो वहीं रह जाएगा, जहर से वहीं मर जाएगा। कमल के फूल न भेजे गए तो कंस हम लोगों को जेल में डलवा देगा। भगवान बोले घबराओ नहीं, कंस अगर मथुरा पर आ जाए तो मैं भी वृंदावन में किसी से कम नहीं। तुम भी खबर भेज दो, ये जेल में भरने की धमकी जो हम लोगों को दे रहा है वो चोर और बदमाशों को दे, बल्कि ये जेल हमारे लिए जेल नहीं है। रही कमल के फूलों की बात तो समय का इंतजार कीजिए। सुबह ही सुबह सब ग्वालों को बुला लिया, कहा चलो कोई खेल ही खेले। मनसुबा बोला खेल तो सब दो ही है, रोज वाले वो तो अच्छे भी नहीं लगते, कोई नया खेल होता तो बात अलग थी। दामा बोला आज मेरी माँ ने बड़ी सुंदर गेंद बनाई है घनश्याम, गेंद ला के देंगे तब। पहले हमारी बात सुन, अगर हमारी गेंद कहीं धोखा में भी चली गई, खो गई, तो तेरे बहकाने में नहीं आएंगे। मतलब पूरी बात सुना, मतलब हम तुमसे जय गेंद मंगवा लेंगे। भगवान बोले तो गेंद खोएंगे थोड़ी, खेलेंगे। और आज यहां नहीं खेलेंगे, काली देह पे। बोले तुम्हारी जहां मर्जी हो। सब उछलते कूदते ग्वाल बाल काली देह के करीब पहुंच गए। दामा ने गेंद निकाली, कन्हैया को दे दी। कन्हैया ने सब ग्वाल बालों को काली देह की ओर खड़ा कर दिया और खुद विपरीत दिशा में खड़े हो गए। दामा ने वही बात फिर कही, होशियारी से खेलना, गेंद हमारी कहीं चली न जाए। मनसुखा बोला कन्हैया गेंद कहाँ है? बोले गेंद तो हम पे, तो काय को जाकी बात न लगू है। मनसुखा बोला श्याम और जिद मत ठाने लाला बात कछु मान ले, जिद मत ठाने लाला बात कछु मान ले। कहाँ जाती गेंद बाएं हाथ में निकाल ले। भगवान ने अरे सब डंडा ले ले जी हाँ, भगवान ने गेंद निकाली, ग्वाल बाल काली देह की ओर खड़े हैं, मुरलीधर विपरीत दिशा में खड़े हैं। आवाज लगाई मनसुखा, गेंद आ रही है, मारो जबर को लाला कैसे के करार है। गेंद पीछे भाग भाग मनसुखा हारो है।
से निकलती हुई काली देह में गिर गया। भगवान ने गेंद फेंकी, लेकिन इतनी तेजी से गेंद फेंकी, ग्वाल बाल पीछे पीछे भागे, गेंद पकड़ने में नहीं आई। ग्वालों के बीच से निकलती हुई गेंद काली देह में चली गई, और जो गेंद काली देह में गिरी, दामा ने भाग करके कन्हैया की कमर को पकड़। जानबूझ करके तुमने नाटक किया है, तुमने हमारी गेंद काली देह में डाल दी। कन्हैया बोले फेंक थोड़ी थी, वो तो धोखा में चली गई, और चली गई तो चली जाने दे, हम एक सोदा से कहेंगे तुम्हें दूसरी गेंद बनवा। दामा कहने लगा बाप नहीं गेंद, भाई गेंद। कितनी बार मैंने कहा था कि मेरी गेंद कहीं चली न जाए, मेरी गेंद लाके मुझे दे दो। कन्हैया बोले पागल हो गए दामा भैया, छोड़ो मुझे, हम तुम्हें दूसरी गेंद। बोला काली देह से कैसे आएगी तुम्हारी गेंद, भूल जाओ उस गेंद को, हम दूसरी गेंद बनवा करके। दामा बोला बाप नहीं गेंद, भाई गेंद। पीतांबर पकड़ के जब झटकने लगा तो मुरलीधर को क्रोध आ गया, जवाब दिया दामा रे पागल समझ रहा है। मैं कह रहा हूं छोड़ दे मुझे। दामा बोला बात नहीं, भगवान कन्हैया बोले छोड़ दे, अन्यथा तमाचा लग गया तो बुद्धि ठिकाने पे आ जाएगी। बोले मुरलीधर तमाचा लग गया तो बुद्धि ठिकाने पा जाए। जो ये कहा कि तमाचा लग गया, दामा ने कन्हैया को तो छोड़ दिया और भाग करके लाठी उठाई, आ हमारी गेंद काली देह में डाल दी और हमें धौंस दिखा रहे कि तमाचा लग गया। तमाचा मार दोगे, एक लाठी उठ नहीं पाओगे, समझ गए। अब बड़े बाप का लड़का हो तो अपने घर के तुम एक तमाचो मारोगे तो लाठी भी इतने बड़े बहादुर कब से हो गए मोहन, हमसे कह रहे तमाचा मार दो, और इतने बड़े बहादुर थे। यशोदा से पूछो, लोरों के बुरा हाल है, ये फूल तुम्हारे आगे हैं, ये फूल तुम्हारे आगे हैं, भी पूरे अलमारी हो, तोड़ करके हम समझे तब
हमें धौंस दिखा रहे। कंस के यहां से चिट्ठी आई, तब से खाना नहीं बना घर में। बुरा हाल है रोनों के सबके। कंस को फूल भिजवा देते तो जानते कि तुम बहादुर हो। हमसे कह रहे तमाचा मार देने, उठ नहीं पाओगे, लाठी में समझ गए। भगवान कन्हैया बोले, और कामा इतनी लंबी बात बोल रहा है? कमल के फूल, कंस की धौंस। कैसे कह दिया? ऐसा कैसे कह दिया तूने? इतना कह के कुंड में कूद गए गोपाल, हुआ बिना ब्रजराज के ब्रज समाज बेहाल। श्याम सुंदर भागे और उस काली देह में कूद गए कि कूदे यमुना में, हरि कूदे यमुना में कन्हैया रे भैया के मोरल। चल में कूद गए बनवार वाला रुदन मचावे, चल में कूद गए बनवार वाला बुराई, कछुआला आंगन को भागे, कैया सुबह से गाली तू मोटे नंदा छैया रे भैया यारी भाई। श्याम सुंदर काली देह में छलांग लगा रहे, ग्वाल बाल सब खड़े होके रोने लगे। दामा से भला बुरा कहने लगे। दामा भी अपनी करनी पे पछताने लगा कि मैंने ऐसा काहे को कहा, कैसे जाऊंगा यशोदा के सामने, कैसे आऊंगा। गिर गया यशोदा के पास में, मां मुझे मार डालो, मैं जीने के लायक नहीं रहा, मुझे पता नहीं क्या हो गया। कन्हैया काली देने गिर गए। एक तो कंस के दुख से दुखी थी, फिर ये और सुन लिया कि कृष्ण काली देह में गिर गए हैं, तो हाल बेहाल हो गया वृंदावन के लोगों का। यानी यशोदा चिल्लाई दहाड़ मारी, ओ मेरे छैया कहाँ गए। बाबा ने सर पीट गई, ओ कुंवर कन्हैया कहाँ गए। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? वृंदावन वाले बोले उठे, ब्रज वाले कहाँ गए। गाँव में रोई चिड़िया चहकी, बंसी वाले कहाँ गए। यशोदा, बाबा नंद, रोहिणी, चारों तरफ से गोप गोपियां ग्वाल रोते चिल्लाते काली देह की ओर भाग खड़े हुए हैं। और यशोदा जब काली देह में कूदने को दौड़ी है तो बलराम ने पकड़ लेते हैं। धैर्य धारण करो मां यशोदा, थोड़ी देर ठहरो, कृष्ण आने ही वाले हैं। यशोदा ने रोए के कही, अब का बांधूं धीर,
श्याम नीर में छुप गयो मेरो श्याम शरीर। क्या बलराम गिर जाने दे इसी काली दह में, बिना श्याम सुंदर के मैं लौट करके आंगन में नहीं जाऊंगी, लौट के नहीं जाऊंगी। बलराम सबको तसल्ली दे रहे हैं, समझा रहे हैं। इधर तो बलराम सबको धैर्य धारण करा रहे हैं। यशोदा को पकड़ के बैठ जाते हैं। अब आ जाओ थोड़ा इधर देख ले। काली दह के किनारे पर ग्वाल बाल तो सब विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। और उधर भगवान कन्हैया पहुंच गए जहां कालिया नाग गहरी नींद में सो रहा है। नागिनियां जग रही हैं। एक नागिनिया भागी और कन्हैया की रास्ता को घेर लिया। कहां जा रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता? दौड़ते चले जा रहे हो? किस्मत के तेज हो जो मेरे पति सो रहे, धोखा में भी जग गए, मैं बचा नहीं पाऊंगी, जैसे निकल जाओ, शोर नहीं करना। भगवान कन्हैया बोले, नागिनिया तो जिसकी कहानियां सुना रही है मैं उसी से मिलने आया। और तुझे अपने पति के बाहुबल पर नाज है तो खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जगाई तन के अपने पति को और कुछ बात उसी से करना है। मरने कोई आया तो फिर मरने से क्या डरना है। जगा, हम भी देखे तेरे पति की हिम्मत। जगा। नागिनियां बोली, बाजी बा, जितना छोटा है उतना ही खोटा है। अरे हमें तो तुम पे तरस आ रहा है। अब वो तरस इसलिए आ रहा है तुम बहुत छोटे हो। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रहेगी? इसलिए धीरे से निकल जाओ, शोर न करो, मैं बचा नहीं पाऊंगी। अगर मेरे पति जग गए तो एक ही फुसकार में तुम्हारी कहानी खत्म, इसलिए निकल। भगवान कन्हैया बोले, नागिनिया छोटा समझ रही है तू हमें? हाँ, तू क्या जाने? नहीं जगाओ, हमें जगाना आता है। नागिनिया के पास से हटे, नाग के पास खड़े हो गए। खड़े रहे। इतना कही के नाग की पूछत दो दवा, सोई फुंकारी भरता
सी लपटे छूट पड़ी। देर नहीं हुई, कालिया नाग जिस समय कन्हैया के बदन से चिपट गया, फुसकार जब निकलती है आग जैसी लपटें छूट जाती हैं, जहर से यमुना का पानी खौलने लगा। भगवान ने देखा अब हम तो घिर गए, अपने शरीर को गर्म किया, घबराए के काली दूर हुआ, त्यों ही मोहन ने हाथ किया, धीरे से नथनी पिचका दी, झटकाली नाग को नाथ लिया। फन पे सवार, अब जिस फन को कालिया नाग ऊपर उठाता है मुरलीधर उसी पे पहुंच जाते। आग जैसी लपटें जो छूट रही थी वो धीरे धीरे गायब हो गई, कालिया नाग के मुंह से खून बहने लगा, जिससे यमुना का जल लाल होके बहने लगा। ऐसा ही नहीं कि रुक गई श्वास, पे उठो और अभी जवान भाई। व्याकुल हो कालिया नाग, चलो खून उसके मुख से यमुना की धारा लाल भई। बंद भई बंसी बाजी बंसी भरती। कालिया नाग भगवान कन्हैया की बंसी की धुन में मस्त होकर के नाचने लगा। नागिनियां कन्हैया से विनती करने लगी और कहने लगी हैं, माफ कीजिए हम लोग तामसी स्वभाव के हैं, इसलिए आपको पहचानने में भूल कर गए, हमारे पति को प्राण दान दे के छोड़ दीजिए। कन्हैया बोले छोड़ देंगे, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पहले तुम इस कालीदेह को छोड़ करके रमणक द्वीप पर जहां तुम्हारा स्थान है वहां चले जाओ। कालिया नाग बोला प्रभु अगर कालीदेह को छोड़ दिया तो गरुड़ा ने नहीं छोड़ेंगे, वो हमें